इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 32 ऑफ C++ और जो टॉपिक है दैट इज C++ इनहेरिटेंस. So one of the most important concepts in object oriented programming is that of inheritance. Inheritance का concept बहुत ही important है object oriented programming में. Inheritance allows us to define a class in terms of another class which makes it easier to create and maintain an application. यहाँ already एक class बनी हुई है, उससे हम दूसरी class बना सकते हैं या derive कर सकते हैं उससे class. तो उसको मेन क्लास को कहेंगे हम पेरेंट क्लास या बेस क्लास, और उससे जो डेराइव की गई क्लास उसको डेराइव क्लास कहते हैं या फिर चाइल्ड क्लास कहते हैं. तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहता है इसमें, इसीलिए इसको इनहेरिटेंस कहा गया है, क्योंकि जो चाइल्ड क्लास होगी या डेराइव क्लास वो बेस क्लास के या पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स को इनहेरिट कर लेती है. बाकी अपने फीचर्स तो ऐड कर ही जा सकते हैं उसमें, लेकिन वो बेस क्लास के सारे मेंबर्स को, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है. This also provides an opportunity to reuse the code functionality and fast implementation time. तो बार बार जो है बेस क्लास का जो कोड है बार बार यदि डेराइव किया और सेम कोड का यूज भी करना और कुछ एक्स्ट्रा भी, तो बेस क्लास को इंक्लूड कर लिया और एक्स्ट्रा कोड ऐड कर दिया. तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कोड की फंक्शनैलिटी को रीयूज किया जा सकता है और इम्प्लीमेंटेशन टाइम भी फास्ट होता है. सो अब देखते हैं. When creating a class, instead of writing completely new data members and member functions, the programmer can designate that the new class should inherit the member of an existing class. बिल्कुल नए डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन दोबारा दोबारा लिखने से बेटर है कि यदि सेम रिपीटिशन है तो उस क्लास को बेस क्लास बना दो और डेराइव कर लो बेस क्लास के मेंबर्स को, और मतलब डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को, और अपने भी नए ऐड कर सकते हैं. सो द एग्जिस्टिंग क्लास, जो एग्जिस्टिंग क्लास है पहले से बनी हुई है उसको बेस क्लास कहते हैं या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो नई क्लास बनाई है उसको रेफर करके तो उसको डेराइव्ड क्लास कहेंगे या फिर चाइल्ड क्लास. द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट्स द इज ए रिलेशनशिप. जो इज ए रिलेशनशिप का आइडिया इम्प्लीमेंट होता है इनहेरिटेंस के केस में. अब कैसे होता है देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैमल इज अ एनिमल. मैमल एक एनिमल है. डॉग इज अ मैमल. ठीक है, हेंस डॉग इज अ एनिमल एज वेल. ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस मतलब और भी बहुत सारे लेवल्स पे इनहेरिट कर सकते हैं. जैसे मैमल क्लास से बनाई एनिमल क्लास, और ऐसे ही डॉग क्लास बनाई हमने मैमल क्लास से. ठीक है, तो डॉग एनिमल भी है. इज अ रिलेशनशिप है, तो वो खैर एग्जाम्पल से समझ आएगा, इस पे बहुत अभी फोकस मत करिए, अभी हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे इसको. बेस एंड डेराइव्ड क्लासेस किसको कहते हैं? इनहेरिटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, बेस एंड डेराइव्ड क्लासेस का. अ क्लास कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस, और मोर देन वन क्लासेस से भी डेराइव किया जा सकता है. जैसे पेरेंट्स, वैसे तो ह्यूमंस के केस में कैसे क्या कहेंगे, दो ही पेरेंट्स होते हैं ना, या जनरली भी दो पेरेंट्स कहलाते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, पेरेंट्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब कितनी भी बेस क्लास हो सकती है, और फिर उन बेस क्लासेस के 3 बेस क्लास हो सकती है, 4, 5, सभी के फीचर्स एक डेराइव्ड क्लास इनहेरिट कर सकती है. नाउ a class can be derived from more than one classes, which means it can inherit data and functions from multiple base classes. ऐसे जब मल्टीपल बेस क्लासेस होती है ना और डेराइव्ड क्लास उसके फीचर्स को इनहेरिट कर रही होती है, तो ऐसे टाइप की इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जो कि हम डिटेल में आगे किसी वीडियो में देखेंगे या सेम में भी वीडियो में कवर कर सकते हैं. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ही होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. वहाँ पे मल्टीपल बेस क्लासेस से इनहेरिट किया जाता है. सो यदि डेराइव्ड क्लास को डिफाइन करें तो देखिए, टू डिफाइन अ डेराइव्ड क्लास वी यूज अ क्लास डेरिवेशन लिस्ट टू स्पेसिफाई दी बेस क्लासेस. ठीक है, तो वही हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी बेस क्लास इंक्लूड की है. क्लास डेरावेशन लिस्ट नेम्स वन और मोर, मतलब ये क्लास किस किस से डेराइव की गई है तो पूरी लिस्ट हमें लिखनी पड़ेगी. तो देखिए ये डेराइव्ड क्लास है, सपोज डेराइव्ड क्लास, जनरल सिंटेक्स डेराइव्ड क्लास का देखें तो क्लास कीवर्ड, फिर डेराइव्ड क्लास, फिर ये कोलोन, फिर जो भी एक्सेस स्पेसिफायर है कि पब्लिकली डेराइव करें कि किस तरीके से, और फिर जो भी बेस क्लास है जिससे हम डेराइव कर रहे हैं उसको. वेर एक्सेस स्पेसिफायर, तो वही पब्लिक प्रोटेक्टेड या प्राइवेट होता है. एक्सेस स्पेसिफायर इज वन ऑफ पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट
एंड बेस क्लास इज द नेम ऑफ अ प्रीवियसली डिफाइंड क्लास। बेस क्लास तो जो जिस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं या फिर प्रीवियसली जो डिफाइन की गई वो क्लास है। इफ द एक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट यूज्ड देन इट इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। यदि एक्सेस स्पेसिफायर का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो फिर क्या होती है, वो प्राइवेट होती है बाय डिफॉल्ट। कंसिडर अ बेस क्लास शेप एंड इट्स डेराइव्ड क्लास रेक्टेंगल एज फॉलोज। एक बेस क्लास हम लेते हैं जिसका नाम है शेप और उससे हमने एक डेराइव्ड क्लास डेराइव की जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो सपोज ये है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। बेस क्लास है शेप, उसमें पब्लिक में वॉइड सेट विड्थ एक फंक्शन है, इंट डब्ल्यू पैरामीटर पास है। इस डब्ल्यू को किसको असाइन किया हमने, विड्थ को। एंड सेट हाइट, ये विड्थ सेट करने का फंक्शन ले लिया हमने और ये हाइट सेट करने का, फिर ये पैरामीटर एच किसको असाइन कर दिया हमने, हाइट वाले वेरिएबल को। अब ये विड्थ और हाइट क्या है, ये हमारे मेंबर्स है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स है। इंट विड्थ एंड इंट हाइट किस क्लास को बिलोंग करे, ये शेप क्लास को, ठीक है। तो दो मेंबर्स है यहाँ पे, विड्थ और हाइट प्रोटेक्टेड मेंबर्स है। इनको हमने दो पब्लिक फंक्शंस के थ्रू इनकी वैल्यूज असाइन कर दी है। प्रोटेक्टेड है ना तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते, इसमें फंक्शन के थ्रू ही दी जाएगी। फिर डेराइव्ड क्लास क्या होता है, इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये डेराइव्ड क्लास की एक खासियत होती है कि दे कैन इनहेरिट मेंबर्स फ्रॉम बेस क्लास, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, सब मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वही है कि प्रोटेक्टेड में और ज़्यादा जो है वो आ जाता है, प्रोटेक्ट ये इसमें प्राइवेट में और ज़्यादा प्राइवेसी आ जाती है। वो बेसिकली उसी क्लास के मेंबर फंक्शंस के थ्रू होगा। प्रोटेक्टेड भी लगभग वही होता है, बट बस प्रोटेक्टेड को कौन इनहेरिट कर सकता है, डेराइव्ड क्लास। अब हमें एक रेक्टेंगल नाम की क्लास बनाएंगे, फिर कॉलन, मतलब एक डेराइव्ड क्लास बना रहे हो। ये किससे डेराइव कर रहे हैं, शेप नाम की क्लास से, जो हमने अभी अभी शेप क्लास बनाई थी, इससे हम डेराइव कर रहे हैं इस क्लास को। तो शेप क्या हो गई, बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास, और ये हमारी कहलाएगी डेराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। इसमें देखिए बाकी सारे मेंबर फंक्शन, ये सारी चीज़ें तो आ ही जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसके नया एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया गेट एरिया करके। ये क्या करेगा, रिटर्न विड्थ इनटू हाइट। कहीं पे भी इस क्लास में हमने विड्थ हाइट कहीं नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये विड्थ और हाइट किसके ले रहा है, यहाँ के बेस क्लास से। और उसके फंक्शंस के थ्रू जो भी विड्थ और हाइट की वैल्यू आएगी वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ डेराइव्ड क्लास में हमने इस फंक्शन में यूज़ कर लिया, गेट एरिया में रिटर्न विड्थ इनटू हाइट। अब देखो मेन फंक्शन जब शुरू हुआ तो रेक्टेंगल क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया रेक्ट नाम का, फिर उससे सेट विड्थ और हाइट फंक्शन को हम कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट से। सेट विड्थ में विड्थ की वैल्यू, मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी, ये किसको पास हो जाएंगे, ये 5 वैल्यू विड्थ को और ये 7 हाइट को। फिर प्रिंट द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के लिए सी आउट टोटल एरिया और रेक्ट डॉट गेट एरिया। रेक्टेंगल ये डेराइव्ड क्लास थी, इस नाम का एक ऑब्जेक्ट था। अभी अपने ही फंक्शन, ये दो फंक्शंस तो इसने बेस क्लास के कॉल किए, सेट विड्थ और सेट हाइट, और ये गेट एरिया तो इसका डेराइव्ड क्लास का खुद का फंक्शन है। तो रेक्ट डॉट गेट एरिया, फिर एंड एल नेक्स्ट लाइन। सो टोटल एरिया आ जाएगा, जो भी इधर विड्थ और हाइट होगी उसको इंटू होके, तो 7 इंटू 5 35 वुड बी दी आंसर। सो देखो, when the above code is compiled and executed it produces the following result। तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा टोटल एरिया 35। नाउ एक्सेस कंट्रोल और इनहेरिटेंस का क्या लेना देना है, तो देखिए एक्सेस कंट्रोल 3 टाइप्स के थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट तो हमने देखा है कि सेम क्लास के ही फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड में डेराइव्ड क्लासेस भी एक्सेस कर सकती हैं उन मेंबर्स को, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। तो देखो, अ डेराइव्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द नॉन प्राइवेट मेंबर्स ऑफ इट्स बेस क्लास। बस प्राइवेट मेंबर्स तो प्योरली वो विद इन क्लास एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड को डेराइव्ड क्लास के मेंबर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। दस बेस क्लास मेंबर्स दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू द मेंबर फंक्शंस ऑफ डेराइव्ड क्लासेस शुड बी डिक्लेयर्ड प्राइवेट इन द बेस क्लास। यदि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस बेस क्लास के जो कि डेराइव्ड क्लास ना इनहेरिट कर पाए या फिर ना एक्सेस कर पाए, तो उनको हमको प्राइवेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि विद इन क्लास के ऑब्जेक्ट ही बस उसको वो करें, देन उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देना, अदरवाइज प्रोटेक्टेड हम डिक्लेयर कर सकते हैं। We can summarize the different access types according to the who can access them in the following way। कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो ये एक्सेस, फिर ये स्पेसिफायर्स है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो सेम विद इन सेम क्लास कौन कौन कर सकता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, तीनों केसेस में एक्सेस हो जाएंगे। विद इन सेम क्लास का ऑब्जेक्ट या फंक्शंस तो
कर ही सकते हैं। डेराइव्ड क्लासेस हैं तो यदि पब्लिक कोई चीज एक्सेस स्पेसिफायर है तो डेराइव्ड क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी इनहेरिट कर सकती है। लेकिन यदि किसी क्लास में प्राइवेट मेंबर्स हैं तो डेराइव्ड क्लास उनको एक्सेस नहीं कर सकती। आउटसाइड क्लासेस में पब्लिक वाले तो मेंबर्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसीलिए यस, प्रोटेक्टेड को नहीं कर सकता कोई भी आउटसाइड क्लास, सिर्फ डेराइव्ड क्लासेस कर सकती है, मतलब क्लास के अलावा, और प्राइवेट को भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चार्ट हो गया, इससे आप समझ सकते हैं कि डेराइव्ड क्लासेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अ डेराइव्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल बेस क्लास मेथड्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस है, वो बेस क्लास के सारे ही मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है, बट देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस। पहला है कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द बेस क्लास। ये चीजें इनहेरिट नहीं होंगी, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है बेस क्लास के, वो इनहेरिट नहीं होंगे। या ओवरलोडेड ऑपरेटर्स बेस क्लास के, वो नहीं होंगे इनहेरिट। फ्रेंड फंक्शंस ऑफ बेस क्लास, वो इनहेरिट नहीं होंगे क्योंकि वो बेस क्लास के फंक्शंस है, डेराइव्ड क्लास के नहीं। ठीक है, तो वो बेस क्लास के फंक्शन कहलाएंगे, डेराइव्ड के नहीं। अब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस होती है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, व्हेन डेराइविंग अ क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास द बेस क्लास में बी इनहेरिटेड थ्रू। जब हम किसी क्लास को डेराइव कर रहे होते बेस क्लास से, तो वो इनहेरिटेंस तीन टाइप की हो सकती है, मतलब पब्लिक इनहेरिटेंस हो सकती है, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट इनहेरिटेंस। द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कैसा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, उससे हम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बता सकते हैं। So the type of inheritance is specified by the access specifier as explained above। मतलब जो ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जो भी हम लेंगे वैसे ही इनहेरिटेंस हो जाएगी। वी हार्डली यूज प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस, इनका कम ही यूज होता है, हम पब्लिक इनहेरिटेंस का ज़्यादा यूज करते हैं, इसमें भी क्लास के केस में भी, इनहेरिटेंस के केस में। बट पब्लिक इनहेरिटेंस इज कॉमनली यूज वाइल यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते वक्त जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो ये होते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखो, व्हेन डेराइविंग अ क्लास फ्रॉम अ पब्लिक बेस क्लास, पब्लिक बेस क्लास से जब डेराइव करते हैं इसको, तो जो उसके पब्लिक मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर्स ऑफ द डेराइव्ड क्लास। जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स थे वही पब्लिक मेंबर हो जाएंगे डेराइव्ड क्लास के। एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द, तो प्रोटेक्टेड मेंबर जो बेस क्लास के हैं वही डेराइव्ड क्लास में वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। दैट मीन्स यदि डेराइव्ड क्लास से फर्दर डेराइव करेंगे तो वो क्लासेस तो उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, लेकिन आउटसाइड क्लास कोई नहीं एक्सेस कर सकता। अब बेस क्लासेस प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम अ डेराइव्ड क्लास। बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स तो डायरेक्टली एक्सेस हो ही नहीं सकते, ना आउटसाइड क्लास ना डेराइव्ड क्लास के थ्रू, वो थ्रू ऑब्जेक्ट एक्सेस हो सकते हैं, वो भी विद इन क्लास के ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, बट कैन बी एक्सेस थ्रू कॉल्स टू द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। देखिए, प्राइवेट भी एक्सेस करना है तो डेराइव्ड क्लास किस तरीके से कर सकती है, पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर्स बेस क्लास के इन मेंबर्स के थ्रू, डायरेक्टली नहीं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होगा, when deriving from a protected base class public and protected members of the base class become protected members of the derived class। जब प्रोटेक्टेड बेस क्लास के थ्रू हम डेराइव कर रहे हैं तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास के, अब दोनों ही प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, किसमें, डेराइव्ड क्लास में। प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस when deriving from a private base class public and protected members of the base class become private members of the derived class। जब उसको प्राइवेटली हम डेराइव कर रहे होते तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, वो प्राइवेट मेंबर्स हो जाते हैं डेराइव्ड क्लास में। तो जिस टाइप की इनहेरिटेंस होंगी तो वो मेंबर्स वैसे ही हो जाएंगे। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं क्या होती है। A C++ class can inherit members from more than one class using multiple inheritance। Multiple inheritance is a feature that allows a class to inherit from more than one base class। एक base class से अधिक class से यहाँ inheritance हो सकती है, उसी को multiple inheritance कहा जाता है। Which means a derived class can have multiple parent classes। मतलब parent classes या base classes more than 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल बेस क्लास हो सकती है, इसमें कोई गिनती नहीं है। एंड इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम ऑल दी बेस क्लासेस। एक डेराइव्ड क्लास कितनी भी बेस क्लासेस से
मतलब इनहेरिट कर सकती है उनके मेंबर्स को। और एक्सटेंडेड सिंटेक्स क्या कहलाएगा इसका, देखिए कोई डेराइव्ड क्लास है, उसको हमने सपोज बेस ए और बी दो बेस क्लासेस हैं, और जिस भी टाइप की इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर देंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। और इस तरीके से ये डेराइव्ड क्लास क्रिएट हो गई। और किस किस से क्रिएट हुई है ये, इसकी बेस क्लासेस क्या है, ए एंड बी, मतलब ए और बी के सारे फीचर्स ये इनहेरिट कर लेगी, जो भी मेंबर्स और वेरिएबल्स होंगे। When access is one of public, protected और private and would be given for every base class, हर बेस क्लास से किस टाइप की इनहेरिटेंस हो रही है, तो वो एक्सेस स्पेसिफायर जरूर मेंशन करना कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट है। एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा, जो इन क्लासेस को फिर कॉमा से सेपरेट कर देना जितने भी क्लासेस से इनहेरिट किया जा रहा है इस डेराइव्ड क्लास को। नाउ लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एग्जांपल। ये तो जनरल सिंटेक्स था, अब एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का हम एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर बेस क्लास वही शेप नाम की क्लास ली, उसमें विड्थ हमने सेट विड्थ मेथड से सेट कर दी, और हाइट सेट हाइट से, ये डब्ल्यू जो है ये पैरामीटर किसको पास हो गया, विड्थ को, और ये जो हाइट एच पैरामीटर है ये किसको पास हो गया, हाइट वाली वेरिएबल को। फिर प्रोटेक्टेड मेंबर्स हमने लिए इंट विड्थ एंड हाइट, फिर यहाँ पे हमने क्लास को एंड कर दिया। फिर बेस क्लास पेंट कॉस्ट नाम की एक क्लास हमने यहाँ डेराइव की। इसको देखिए जो अभी नहीं, देखिए अभी डेराइव नहीं किया है, अभी दो बेस क्लासेस ले रहे हैं ना हम, एक शेप नाम की बेस क्लास ले ली और एक हमने पेंट कॉस्ट नाम की बेस क्लास ले ली। इसका फंक्शन क्या है, गेट कॉस्ट। इसमें क्या होगा, एरिया कैलकुलेट होगा, इंट एरिया, जो भी एरिया पास होगा, तो कॉस्ट क्या होगी, एरिया इंटू 70। तो ये समझ लो ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो पेंट कॉस्ट, पेंट की कॉस्ट ये हो गई। एंड ये दो बेस क्लासेस हम, जैसे ए बी दो बेस क्लासेस मेंशन किया था ना, सपोज एक बेस क्लास शेप ले ली, एक बेस क्लास पेंट कॉस्ट, और ऐसे कितनी भी बेस क्लासेस हो सकती। यहाँ पे हमने दो बेस क्लासेस ले ली। अब हम डेराइव्ड क्लास यहाँ डिफाइन करेंगे। तो एक रेक्टेंगल नाम की हमने क्लास डिराइव की, कौन सी क्लासेस से, शेप नाम की बेस क्लास से एंड पेंट कॉस्ट नाम की क्लास से। और दोनों के को कैसे इनहेरिट किया, पब्लिक, मतलब शेप के सारे मेंबर फंक्शंस पब्लिकली इनहेरिट हो गए, और पेंट कॉस्ट के भी, मतलब इसके सारे मेंबर्स यहाँ पब्लिक हो जाएंगे। जो भी शेप के पब्लिक मेंबर्स है पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड रहेंगे। पब्लिक का मतलब यही रहेगा। एंड पब्लिक मीन्स, देखिए पब्लिक इनहेरिटेंस में यहाँ फिर से बता दूं, पब्लिक इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था, जब पब्लिक बेस क्लास इस तरीके से हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते, तो जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं बेस क्लास के, वो डेराइव्ड में भी पब्लिक ही रहेंगे, और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेंगे, और प्राइवेट प्राइवेट रहेंगे। ये बिल्कुल मतलब ऐसा रहता है कि जैसा बेस क्लास में है वैसा ही डेराइव्ड में आ जाएगा। बट क्योंकि प्राइवेट तो इनहेरिट हो ही नहीं रहे ना, तो प्राइवेट मेंबर्स तो सिर्फ बेस क्लास तक ही रहेंगे। तो शेप हो गया, इसके जो पब्लिक फंक्शंस है ये पब्लिक पब्लिक हो जाएंगे, किसमें, रेक्टेंगल में। और पब्लिक पेंट कॉस्ट है, तो पेंट कॉस्ट का भी ये पब्लिक मेंबर्स ही है सारे, गेट कॉस्ट है, तो ये भी यहाँ पे पब्लिक ही रहेगा। फिर इस रेक्टेंगल ने अपना डिफाइन किया है एक फंक्शन पब्लिक, मतलब ये शेप और पेंट कॉस्ट के तो फंक्शंस को इनहेरिट कर ही लिया और मेंबर्स को। अब इसमें पब्लिक गेट एरिया करके एक फंक्शन लिया है, वो एरिया को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ रिटर्न क्या होगा, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गई डेराइव्ड क्लास। अब मेन फंक्शन लेंगे रेक्टेंगल, जो डेराइव्ड क्लास है इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया रेक्ट, और एरिया नाम का एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का। फिर रेक्टेंगल इस ऑब्जेक्ट का, ये किस क्लास के ऑब्जेक्ट, इसको फंक्शन को बुला रहा है, शेप, शेप में है ना सेट विड्थ और सेट हाइट, बट क्योंकि इसको इनहेरिट किया गया शेप से, तो ये इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। तो डॉट सेट विड्थ और पैरामीटर पास कर दिए 5 और सेट हाइट 7। तो विड्थ कितनी सेट हो गई 5, हाइट 7। फिर रेक्टेंगल एरिया वाला जो इंट एरिया लिया था ना, इसमें हम क्या रिटर्न कराएंगे, इस ऑब्जेक्ट से हम गेट एरिया कैलकुलेट करेंगे। गेट एरिया इसका खुद का फंक्शन है रेक्टेंगल वाली क्लास का, तो गेट एरिया से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब विड्थ इनटू हाइट, मतलब 7 इंटू 5 35। देन प्रिंट द टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के लिए ये हो गया टोटल एरिया, फिर रेक्ट डॉट गेट एरिया एंड एल, ठीक है। नाउ प्रिंट द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए टोटल पेंट कॉस्ट, फिर डॉलर में जितना भी, और ये फिर किसको बुला रहा है, गेट कॉस्ट मेथड किसका है, गेट कॉस्ट मेथड जो हमने पेंट कॉस्ट, पेंट वाली कॉस्ट वाली बेस क्लास है इससे इनहेरिट किया था। तो ये
गेट कॉस्ट मेथड पेंट कॉस्ट वाली बेस क्लास का, तो क्योंकि ये डेराइव्ड क्लास है इसकी तो ये एक्सेस कर सकता है रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। तो रेक्ट डॉट गेट कॉस्ट, और इसमें एज अ पैरामीटर हमने जो एरिया कैलकुलेट किया था यहाँ से, ये जो एरिया में आया था गेट एरिया से, वो एरिया पास कर देंगे। मतलब 7 × 5 कितना था, 35। तो 35 फिर एंड एल, तो टोटल पेंट कॉस्ट में क्या था, एरिया इंटू 70, तो 35 इंटू 70, तो वो आ जाएगा, तो $2450। ठीक है। सो व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट, टोटल एरिया 35, टोटल पेंट कॉस्ट $2450। तो यहाँ रेक्टेंगल डेराइव क्लास को हमने किस किस से डेराइव किया, दो बेस क्लासेस से, शेप एंड पेंट कॉस्ट, और ये इसके मेथड्स को या वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। नाउ इनहेरिटेंस, इसको और भी थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। इन C++ इट इज पॉसिबल टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। एक क्लास से दूसरी क्लास में हम एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं। वी ग्रुप द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी, जैसा कि हमने देखा डेराइव्ड क्लास कहलाती है और एक बेस क्लास। डेराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास कहते हैं, बेस क्लास को पेरेंट क्लास। तो डेराइव्ड क्लास क्या है, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, ये वो क्लास है जो किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही होती है। बेस क्लास है जिससे इनहेरिट किया जा रहा है। सो बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहते हैं। दिस इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम। टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास हम ये वाले सिंबल का यूज करते थे, कॉलन कहते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेंगे और एक सिंपल सा एग्जाम्पल, द कार क्लास जिसको चाइल्ड क्लास कहा गया है, इट इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम द व्हीकल क्लास। तो कार को इनहेरिट किया गया है व्हीकल क्लास से, तो व्हीकल क्या है, पेरेंट क्लास कहलाएगी, एंड क्लास जो है वो, कार जो है वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी। तो इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो व्हीकल नाम की हमने एक क्लास बनाई, ये बेस क्लास है। पब्लिक फंक्शंस इसके ले लिए, स्ट्रिंग, ब्रांड स्ट्रिंग टाइप का है, और इसको वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी, तो डबल कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। फिर हॉन्क टाइप का हमने एक मेथड लिया यहाँ पे, इसका काम है सिर्फ सी आउट कराना, ये टट टट करके ये इसका डिस्प्ले करा देगा, और ये है नेक्स्ट लाइन। तो व्हीकल नाम का हमने ले लिया एक बेस क्लास, देन डेराइव्ड क्लास, एक डेराइव्ड क्लास हमने ली, कार नाम की क्लास डेराइव करी, और इस तरीके से डेराइव करते हैं, और ये कॉलम देंगे, और ये किससे डेराइव कर रहे हैं वो इस कॉलम के बाद लिखेंगे। व्हीकल से पब्लिकली डेराइव कर रहे हैं, मतलब ये पब्लिक मेंबर्स, इसके भी पब्लिक ही मेंबर्स रहेंगे। तो ये मेंबर्स एक्सेस कर सकती है ये डेराइव्ड क्लास, मतलब कार क्लास का ऑब्जेक्ट जो है। इसका अपना एक वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया, स्ट्रिंग मॉडल इक्वल टू मुस्टैंग। तो ब्रांड और हॉन्क तो इससे ले लिए बेस क्लास से, अपना नया क्या ऐड कर दिया, मॉडल। ठीक है, अब ये क्लासेस हो गई, डेराइव्ड क्लास भी डिफाइन हो गई, बेस क्लास भी। अब मेन जो है फंक्शन शुरू हुआ। फिर कार जो डेराइव्ड क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, माई कार। अब ये ऑब्जेक्ट हॉन्क मतलब बेस क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है, तो माई कार डॉट हॉन्क, तो ये टट टट करके ये वाली चीज डिस्प्ले हो जाएगी। फिर सी आउट माई कार डॉट ब्रांड प्लस, इसका ब्रांड और मॉडल भी डिस्प्ले कराना, तो सी आउट माई कार डॉट ब्रांड में, ये ब्रांड में क्या था, फोर्ड, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एंड फिर ये डबल कोट्स में थोड़ा स्पेस दे दिया हमने, फिर माई कार डॉट मॉडल में मुस्टैंग आ जाएगा। तो ये अब एज अ कोड देखते हैं हम। तो ये देखिए कंप्लीट कोड है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हेडर फाइल्स होगी, देन नेम स्पेस एसटीडी। बेस क्लास क्या क्या है, व्हीकल है, इसके फंक्शंस, ये एट्रीब्यूट क्या है, ब्रांड, फंक्शन है हॉन्क, और ये बेस क्लास हमारी डिफाइन हो गई यहाँ पे। फिर डेराइव्ड क्लास है, कार क्लास हमने डेराइव की व्हीकल से, स्ट्रिंग मॉडल है मुस्टैंग, इंट मेन, फिर माई कार डॉट हॉन्क, फिर माई कार का ब्रांड और मॉडल भी डिस्प्ले हो गया। तो आउटपुट आ जाएगा टट टट करके, वो माई कार डॉट हॉन्क में आ गया, और माई कार का ब्रांड है फोर्ड एंड मॉडल है मुस्टैंग। तो ये आ गया डेराइव्ड क्लास का कॉन्सेप्ट। अब इनहेरिटेंस का यूज कब करना, वाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस। इट इज यूजफुल फॉर द कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूजफुल है। देखिए बार बार हमें डेराइव्ड क्लास में ब्रांड मॉडल ये सब नहीं लिखना पड़ा, अब इससे और डेराइव करके और नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, तो पुराना कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस इनहेरिट कर लो उसको। सो इसमें क्या होता है, वाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस में, इट इज यूजफुल फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब रीयूज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास व्हेन यू क्रिएट अ न्यू क्लास। जब नई क्लास क्रिएट करेंगे तो हम पुरानी क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हम मतलब किसी एग्जिस्टिंग क्लास के एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को इनहेरिट किया जा सकता, मतलब रीयूज किया जा सकता है।
सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस एक्सेस, जैसा कि हमने देखा, एक बेस क्लास को या एग्जिस्टिंग क्लास को हम कैसे कैसे इनहेरिट कर सकते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एक्सेस किस किस टाइप का है उसमें, वो है एक्सेस स्पेसिफायर्स, जो हम ऑलरेडी मैं ये कंसेप्ट बता चुकी, यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। यू लर्न फ्रॉम द एक्सेस स्पेसिफायर्स चैप्टर्स दैट देर आर 3 स्पेसिफायर्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। अंटिल नाउ हमने पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्राइवेट देखा, प्रोटेक्टेड का एक एग्जांपल देखेंगे थ्रू इनहेरिटेंस। अंटिल नाउ वी हैव ओनली यूज्ड पब्लिक। पब्लिक मतलब मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, एंड प्राइवेट है मेंबर्स आर कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास। एक थर्ड स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, ये सिमिलर टू प्राइवेट है लेकिन ये इनहेरिटेड क्लास में क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड इन द इनहेरिटेड क्लास। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेस क्लास एम्प्लॉय नाम की क्लास है, प्रोटेक्टेड मेंबर है सैलरी, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है सैलरी। अब इस सैलरी को भले प्रोटेक्टेड है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, इसकी डेराइव्ड क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है। तो एक डेराइव्ड क्लास हम प्रोग्रामर लेंगे, उसको हमने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया, किस क्लास से, एम्प्लॉय से, और इसके अपने एट्रीब्यूट्स क्या लिए हमने, बोनस और वॉइड गेट सैलरी, सेट सैलरी फंक्शन है, एस पैरामीटर पास की। ये एस किसको असाइन होगा, ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है सैलरी, मतलब ये एक्सेस कर पा रहा है सैलरी को। फिर इंट गेट सैलरी मेथड से ये सैलरी को एज एन आउटपुट डिस्प्ले करेगा, तो ये हमारा हो गया डेराइव्ड मेंबर। फिर मेन, फिर प्रोग्रामर नाम का हमने, मतलब डेराइव्ड क्लास है प्रोग्रामर, प्रोग्रामर नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई ऑब्जेक्ट। फिर वो सेट सैलरी और गेट सैलरी से सैलरी को सेट कर रहा है, नहीं पहले सेट सैलरी 50,000 और बोनस कितना होगा, ये इंट बोनस था ना, तो बोनस की वैल्यू भी सेट हो रही है, वो 15,000 हो गई। तो सैलरी डिस्प्ले करानी है तो गेट सैलरी मेथड से आएगी, माई ओबीजी डॉट गेट सैलरी, और बोनस को डिस्प्ले कराना, तो क्योंकि ये तो इसी का पब्लिक मेंबर है तो माई ओबीजी डॉट बोनस, ये तो डायरेक्ट डॉट लगा के हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेराइव्ड क्लास दोनों बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, अपने भी मेंबर्स को और बेस क्लास के मेंबर्स को भी। तो ये हो गया कंप्लीट कोड। बेस क्लास एम्प्लॉय हो गया, इसमें सैलरी प्रोटेक्टेड है। डेराइव्ड क्लास प्रोग्रामर को हमने डेराइव किया एम्प्लॉय क्लास से, इसका अपना एट्रीब्यूट बोनस है, सेट सैलरी से ये सैलरी जो ये प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू सेट कर दी, गेट सैलरी से सैलरी की वैल्यू मिल जाएगी, सो ये क्लास यहाँ एंड कर दी। फिर इंट मेन, फिर प्रोग्रामर टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया, माई ओबीजी, उससे सेट सैलरी मेथड से सैलरी सेट कर दी 50,000। ये किसको पास होगी, ये आर्ग्यूमेंट है, ये इधर एस को पास हो गई, और एस फाइनली किसको असाइन हो गया, सैलरी को। और ये 15,000 बोनस है, तो सैलरी माई ओबीजी डॉट गेट सैलरी, और बोनस क्योंकि पब्लिक मेंबर है तो ये तो डायरेक्टली डॉट से हो जाएगा, लेकिन ये प्रोटेक्टेड मेंबर था ना सैलरी, इसीलिए फंक्शन के थ्रू होगा ये गेट सैलरी एंड सेट सैलरी। तो सैलरी आ गई 50,000 एंड बोनस इज 15,000। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सो चैप्टर 32 ऑफ सी प्लस प्लस में हमने देखा सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस, बेस एंड डेराइव्ड क्लासेस क्या होती हैं, देन एक्सेस कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस का कुछ और एग्जांपल्स देखे हमने यहाँ पे, सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस एक्सेस किसको कहते हैं। सो इस